हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th में। हम लोग जो है त्रिकोणमिति फलन में जो है पढ़ रहे थे। प्रश्नावली जो है 3.1 का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो है हल कर रहे थे। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है प्रश्न संख्या जो है 2 तक हल कर चुके हैं। तो इस क्लास में जो है प्रश्न संख्या 3 लेकर आए हैं। तो प्रश्न को आप एक बार पहले पढ़िए। प्रश्न बोला जा रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 3 से 7 डिग्री परिक्रमा करती है। ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है एक पहिया है। पहिया किस आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, वृत्त का आकार का होता है। ठीक है, एक पहिया जो है 1 मिनट में, मतलब कितने मिनट में? 1 मिनट में 3 से 7 डिग्री परिक्रमा करता है। कितना डिग्री? मतलब 1 मिनट वो 3 से 7 डिग्री अपना परिक्रमा कर लेता है, घूम चारों साइड घूम लेता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? मतलब 1 सेकेंड बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या जानते हैं कि एक इसको जो है मान अथी करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 मिनट में यहाँ पे इसका हल करते हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन में जो बोला गया उसको करते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या बोला जा रहा है? पहिए का परिक्रमणों की संख्या, परिक्रमणों की संख्या, परिक्रमों की संख्या कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री। मतलब 1 मिनट में वो जो है 3 से 7 डिग्री परिक्रमा करता है। हम जानते हैं कि 3 से 7 डिग्री बराबर क्या होता है? रेडियन में क्या होता है? 2 पाई होता है। तो अब यहाँ से क्या होती है? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर कितना क्या होता है आपका? 60 सेकेंड होता है। तो आइए इसको करते हैं। तो अब क्या इसको लिख सकते हैं? अर्थात इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना होगा? 60 सेकंड में, चूँकि हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में पहिए द्वारा, पहिए का परिक्रमण क्या होगा? संख्या जो है कितना होगा? वही 3 से 60 होगा। जब 60 सेकेंड में इतना है तो क्या होगा? 1 सेकेंड में क्या होगा? इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में पहिए का परिक्रमों की संख्या कितना होगा? देखिए 60 सेकेंड में 3 से 7 डिग्री और परिक्रमा कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो कम लगे, कम होगा। कम से क्या करते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग देंगे। ठीक है, 3 से 60 बटा क्या हो गया? 60। ये परिक्रमा की संख्या हो गया। तो यहाँ 60 से काटेंगे, 6 36, 0 0 कैंसिल हो गया। 6, मतलब 6 परिक्रमा करेगा। कितना? 1 सेकेंड में कितना परिक्रमा करेगा? 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री करेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियन में ज्ञात करें। किस में? रेडियन में। तो हम क्या कर जानते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक परिक्रमा में जो घुमा गया कोण जो है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। एक परिक्रमा अगर किसी भी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए एक बिंदु कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। तो वहीं एक परिक्रमा मतलब चारों साइड घूमना, तो वही हुआ। तो अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे? अब जो है एक परिक्रमा में घुमा कोण, एक परिक्रमा में, एक परिक्रमा में घुमा कोण बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब एक बिंदु कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का मतलब। ठीक है, तो 2 पाई हो गया। 360 को क्या लिखे? रेडियन में 2 पाई, मतलब 8 पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर कितना होता है?
180 डिग्री। तो ठीक है, इसलिए 2 पाई हो गया। 2 गुने 180 बराबर कितना होगा 360, तो इसलिए 2 पाई हो गया। मतलब एक परिक्रमा में कितना कोण घूमता है 360 डिग्री। कितना डिग्री 360। तो यहाँ पर कितना परिक्रमा निकला है, परिक्रमों की संख्या कितना है 6। तो 6 परिक्रमा में कितना होगा 6, इसीलिए 6 परिक्रमा में घुमा कोण कितना होगा, तो गुना करेंगे 2 पाई गुने क्या हो गया 6, और यहाँ पर 6 दूना 12। मतलब एक परिक्रमा में इतना होता है, 6 परिक्रमा में कितना होगा ज़्यादा होगा ना, तो 6 दूना 12 गुना करेंगे यहाँ पर 12 पाई जो है ये आपका जो है रेडियन में आंसर, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं क्वेश्चन में था, क्वेश्चन सीधा था कि मतलब एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर बोला जा रहा था 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या किए कि चूँकि हम जानते थे कि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। तो वहाँ से 1 सेकंड का जो है परिक्रमा की संख्या निकाल लिए। 1 सेकंड निकल गया, तो अब जो है क्या कि परिक्रमा की संख्या तो हमें पता चल गया 1 सेकंड में। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि एक परिक्रमा में कितना डिग्री कोण घूमता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो इसलिए इसको रेडियन में चेंज कर दिए डिग्री को, किस में रेडियन में। रेडियन में क्या होगा 360 डिग्री का रेडियन मान क्या होगा 2 पाई। और यहाँ से 6 परिक्रमा में घुमा के उनको 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा 12 पाई। तो यही था आपके प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न जो है 4 नंबर पर ध्यान दीजिए। 4 नंबर पढ़िए आप लोग। बोला जा रहा है एक वृत्त, बोला जा रहा है एक वृत्त है, वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। चलिए बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे चाप क्या होता है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए ये आपका जो है वृत्त है, ये आपका क्या है वृत्त। क्या होते हैं गोल होते हैं ना। चलिए लगभग ठीक पार दिए थोड़ा। चलिए इसको ये क्या है वृत्त है, ये वृत्त है, इसको कहते हैं केंद्र। ये क्या हुआ आपका केंद्र हुआ। ये चारों साइड जो है ये क्या हुआ परिधि हो गया। तो बोला जा रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है त्रिज्या जो है आपका जो है 100 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है आपका जो है 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप। चाप देखिए चाप जो होता है इस वृत्त पर चाप ऐसे हुआ, ध्यान दीजिए। इसको जो है यहाँ पर जो है मिलाएंगे, यहाँ पर क्या था ठीक है, ये भी आपका जो है 100 होगा। तो चाप आप क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए। चाप जो है ये दोनों त्रिज्या यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ जो ये बना है ये, इसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं चाप। यहाँ पर चाप हो गया, इसको मान लीजिए ओ ए और बी। ये भी क्या हो गया आपका चाप हो गया। ठीक है, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी, मतलब 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है। चाप को जो है हम लोग जो है इसको जो है यल से सूचित करते हैं। यल बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। और ये आर है, आर बराबर कितना है त्रिज्या कितना है आपका जो है 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है केंद्र पर जो मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अब ये जो है थीटा और इसमें संबंध क्या होता है देखिए, इसको याद रखिएगा आप लोग। जब केंद्र पर जो कोण बना है त्रिज्या और ये चाप की लंबाई, तीनों में संबंध क्या होता है, तीनों में संबंध होगा थीटा बराबर होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यल बटा क्या होता है आर, क्या होता है आर। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं, अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ये भी कहते हैं कोण बराबर क्या बोलेंगे कोण बराबर चाप की चाप बटा क्या हो गया त्रिज्या, क्या हो गया त्रिज्या। इसको आप लोग जो है याद रखें, कोण बराबर क्या होगा चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, ये बात भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट इसको याद रखिए। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है यल बटा आर। यल क्या है चाप की लंबाई, यल क्या है चाप की लंबाई, यही है यल, जो कि कितना दिया होता है 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री कोण बनाता है। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या क्या है, यहाँ जो है चाप की जो है लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो कोण केंद्र पर कोण निकालना है। चलिए यहाँ पर जो है
यहाँ वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर कितना हो गया आपका 22 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर। और इसको जो है जिसको यल से सूचित करते हैं इसको यल जो है, ठीक है। और जो है केंद्र पर बना कोण, इसको केंद्र पर बोला जा रहा है कितने डिग्री कोण बनाएगा, किस पर केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कितने डिग्री मतलब थीटा बराबर थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा कोण बना, कितना कोण बना थीटा, ठीक है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि थीटा बराबर क्या होता है यल बटा आर, थीटा बराबर क्या होता है यल बटा आर, यल बटा क्या हो गया आर, थीटा बराबर क्या हो गया यल बटा आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यल कितना है, थीटा बराबर क्या हो गया यल बटा आर, यही अभी परे है। यल कितना है, चाप की लंबाई कितना है 22 बटा कितना हो गया आर कितना है 100, ठीक है। और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 या 11 2 5 10, मतलब 11 बटा कितना हो गया आपका 50, 11 बटा कितना हो गया 50। ये आपका जो है क्या हो गया रेडियन में, क्या हो गया रेडियन में। तो अब जो है यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कितनी डिग्री में बोलने के लिए, किस में डिग्री में, तो कैसे करेंगे। तो अब डिग्री में चूँकि हम पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो है पाई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटा 180, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये जानते हैं। यहाँ से अगर 1 डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा पाई बटा 180 रेडियन हो गया, रेडियन को सी से करते हैं। और यहाँ से अगर जो है 1 रेडियन पूछा जाए तो कितना होगा 180 बटा पाई डिग्री। तो हमें क्या प्रयोग करना है डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे जब एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो 11 बटा 50 रेडियन बटा क्या होगा 180 बटा पाई से क्या करेंगे गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो ये जो है इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे क्या होगा, इसको 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है 11 गुने 18, 11 गुने क्या हो गया 18 बटा क्या हो गया 11 गुने 18 बटा जो है 5, पाई का मान रख दीजिए कितना होता है 22, ये 7 ऊपर में 22 बटा 7 होता है तो ऊपर में जाएगा 11 कम 11 करे तो ना 22, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा 2 9 में 18, कितना आ गया आपका जो है 9 7 63 बटा कितना आ गया 63 बटा जो है 5 आ गया, ये 5 क्या हो गया डिग्री, ठीक है। 63 बटा क्या हो गया आपका 5 डिग्री। तो आइए इसको जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तब यहाँ से क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है 63 बटा आपका 5 डिग्री हो गया। तब जो है इसको भाग दीजिए, जैसे पिछले क्लास में डिग्री बताए थे कितना होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 डिग्री, 12 5 7, 3 बटा क्या हो गया 5, ये डिग्री है।
3/5 क्या हो गया, डिग्री। डिग्री है तो इसको जो है क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मिनट में। तो चूँकि हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका जो है क्या होता है, चूँकि हम लोग जो है ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। इसको याद रखिए, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो ये आपका मिनट हो गया। मिनट को ऐसे लिखते हैं तो 12×5 = 60। और यहाँ से क्या हो गया, 12 डिग्री 12×3 = 36 मिनट। ये क्या हो गया आपका जो है थीटा का वैल्यू। इसीलिए जो है केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 12 डिग्री 36 मिनट। कितना होगा, 12 डिग्री आपका 36 मिनट होगा। यह आपका आंसर था। तो इसी तरह आप लोग जो है प्रश्न को जो है बनाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 को आप लोग पढ़िए। इसको समझ गए ना, तो इसमें त्रिज्या जो है चाप की ये पर, इसको याद रखिएगा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप क्या होता है, केंद्र से जो है त्रिज्या जो है परिधि को जब छूता है तो वहाँ पर दो त्रिज्या जो है कि बीच की जो दूरी होता है वहाँ पर परिधि को जो छूता है तो यही क्या है आपका चाप है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं किए, रेडियन को क्या किए, डिग्री में बदले थे। डिग्री में जब भी बदलेंगे रेडियन को तो 180/π से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। या डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, π/180 से गुना कीजिएगा। सिंपल बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कंसेप्ट जो बता दिए, पहले से क्लास जो है आप लोग कर लीजिए। इसमें जो है प्रश्नावली 3.1 का जो है पहला जो क्लास जो बताए थे 2 क्लास उसको शुरू से कीजिएगा तो आपको समझ में आएंगे। ये सब सारा चीज़ बता दिए हैं पहले से ही, तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर यहाँ समझ पाएंगे तब जब पिछला क्लास करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बीच में आप शुरू कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए शुरू से आप लोग जो है क्लास कीजिए, जो इससे पहले क्लास करवाए तो उसको जो है कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपको मिल गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप देखिए बकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसका व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 40 सेंटीमीटर क्या है आपका व्यास है, तो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे। एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा बोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर की क्या है, लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो देखिए जीवा यहीं पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर समझिए आप लोग। जैसे यहाँ पे इसको खींच दिए तो ये क्या हो गया आपका जीवा, ये भी क्या है जीवा, इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। तो ध्यान दीजिए एक वृत्त में जो है अनंत जीवाएँ होते हैं। कितने होते हैं, अनगिनत जीवाएँ होते हैं। जीवा की संख्या वृत्त में कितना होगा, अनंत होगा। वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरते हैं उसको कहते हैं सबसे बड़ी जीवा। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरते हैं, मतलब यहाँ से होकर के ये गुजरेंगे, यहाँ से होकर गुजरे, इसको कहेंगे सबसे बड़ा जीवा। इससे बड़ा जीवा नहीं होता। सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है आपका, व्यास। क्या कहलाता, व्यास, ठीक है। एक कंसेप्ट एक जो है तिरछखंड जो है एक वृत्त से संबंधित कुछ बात जो है क्लास हम लेकर आएंगे। पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ज़रूरत है उसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट क्या ज़रूरत पड़ेगा इसको हम डायरेक्ट बताते हुए आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, और आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो है दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लिए ना। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर पढ़ते आ रहे हैं, व्यास बटा क्या होता है 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर भी एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया, व्यास कितना है 40, 40 बटा क्या हो गया 2, मतलब 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। त्रिज्या कितना निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है एक और चीज़ दिया हुआ है, तो पहले हम एक जो है फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
फिगर। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर जो है पहले बनाते हैं। देखिए आपका फिगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जगह कम है तो यहीं पे फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ा ब्रीद लग रहा है थोड़ा, चलिए वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, समझते हैं। ये आपका जो है ब्रीथ हो गया, क्या हो गया, ब्रीथ। ब्रीथ के जो ये आपका ये दोनों क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो बोला जा रहा है ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये इसके जीवा मतलब यहाँ से यहाँ जो ये मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, 20 है। ठीक है, तो इसको ओ मान लीजिए, इसको ए और बी। देखिए ये भी यहाँ पर, यहाँ ये जो है आपका चाप की लंबाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, जीवा। ये क्या हो गया, जीवा। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ जो है कलम को देखिए, ये आपका जीवा हो गया जो कि 20 है। ये भी त्रिज्या आपका हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक आपका त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब ये त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब कौन त्रिभुज आपको याद आ रहा है, ये समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। क्यों, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलिए यहाँ पर जगह कम के चलते वहाँ बनाया है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन में यहाँ पर बनाइएगा फिगर। ठीक है, चलिए अब इसको जो है त्रिज्या क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। ओ यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, त्रिज्या बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओ ए बराबर क्या लिख सकते, ओ ए बराबर क्या, ओ बी। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर ओ बी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और तथा यहाँ पर जो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जीवा। जीवा क्या है, जीवा जो है, जीवा ए बी है, क्या है, ए बी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। जीवा क्या है आपका, ए बी है, जो कि आपका कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर चित्र के अनुसार हम लोग जो है इसका हल करते हैं। चित्र में क्या है, अब जो है चित्र के अनुसार, चित्रानुसार जो है हम लोग ध्यान दें, इसको लिख देंगे चित्रानुसार। अनुसार जो है त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी ओ की, अब ओ है ना, ए बी ओ की तीनों भुजा क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, तीनों भुजाओं की लंबाई की क्या है, बराबर है। अतः ये क्या हो गया, अतः यह एक क्या हो गया, यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर होते कोण भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ये थीटा कितना डिग्री हो गया, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आया आपको, फिर से ध्यान दीजिए, बोले चित्र के अनुसार ध्यान दीजिए कि ये जो है त्रिभुज जो बना है, मतलब यहाँ से त्रिज्या, यहाँ एक व्यास बोला जा रहा था क्वेश्चन, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये संगत जो ये चाप की लंबाई, मतलब ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या, थीटा बराबर क्या जानते हैं, यल बटा आर। तो हमारे पास जो है आर तो था, लेकिन थीटा नहीं था। थीटा निकालने के लिए हमने क्या किए कि यहाँ पर जो है एक सब जो है यहाँ पर दिखा दिए कि ये जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर थे, इसका मतलब प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। कोण बराबर होगा तो क्या हो गया, थीटा कितना निकल गया आपका, 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, समझ गए ना। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा देखिए आप लोग जो है थोड़ा इसको क्या कीजिए, जगह थोड़ा कम है, इसको आप लोग जो है इसमें नोट कर लिए ना, ये क्वेश्चन है, इसी का हम यहाँ पर बनाते हैं। अब क्या हो गया, अब जो है इसी क्वेश्चन का है 5 नंबर का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर यल बटा आर। यल कितना है, यल कितना है आपका जो है, सॉरी चाप की लंबाई निकालना ही था, तब इसको रख देते हैं। यहाँ से क्या होगा, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री।
बराबर कितना हो गया यल, यल निकालना है बटा आर कितना है, आर जो है 20 सेंटीमीटर। तो अब बताइए डिग्री को जो है किस में बदलना है, इसमें जो है रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है, रेडियन में। तो हमें पता है कि डिग्री को जब भी रेडियन में बदलेंगे, तब ये पढ़े थे, डिग्री को जब भी रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ पर जो है रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 60 डिग्री गुने पाई बटा क्या हो गया 180, 180 बराबर क्या होगा यल बटा 20। यहाँ से 6×3 18, ठीक है। और यहाँ से तिरछा गुना कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या आ गया, यल बराबर क्या हो गया आपका, कितना होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए 20 पाई बटा 3, 20 पाई बटा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। और यल की क्या है ए बी, क्या है ए बी है ना, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ तक समझ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक ब्रिज जिसका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा मतलब यहाँ पर समझा दिए हैं जीवा, ये भी आपका यहाँ पर देखिए ब्रिज में थोड़ा जगह कम था, इसके लिए हम जो है क्षमा चाहते हैं, थोड़ा आप लोग जो है। तो जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, जीवा की लंबाई कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई का मतलब ये इसके संगत जो यहाँ पर जो चाप बन रहा है तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस सारा चीज़ चित्र के अनुसार दर्शा दिए। तो यहाँ पर व्यास बराबर दिया था तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लिए, और वो भी क्या हो गया त्रिज्या की जो हो गया। जीवा यहाँ पर ये भी बराबर कितना दिया होता है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चित्र के अनुसार हम लोग क्या देखें कि ए बी ओ त्रिभुज ए बी ओ में हम लोग देखें कि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या दिख रही थी, ये लंबाई ये और ये तीनों बराबर था। तो यहाँ से एक क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये थीटा की तरह प्रत्येक कोण क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इसलिए थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको जो है इसमें नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से इसको नोट कर लिया। तो देखिए अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब यहाँ पे क्या किए, थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि यल बटा क्या होता है आर, यल बटा क्या होता है आर होता है, मतलब चाप बटा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो थीटा 60 डिग्री बराबर क्या हो गया यल बटा 20, त्रिज्या 20 था। और यहाँ पर डिग्री को जो है रेडियन में बदले, रेडियन में बदलने क्या करते हैं पाई बटा 180 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो पाई बटा 180 से गुना किए तो क्या हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन किए। ठीक है, 60 से 6×3 18, 3 हो गया, पाई बटा 3 और यल बटा बराबर यल बटा क्या है 20। तो यहाँ पे एक और लाइन देख लीजिए, तो क्या हो गया ये तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 यल तिरछा गुना 3 गुने यल बराबर क्या हो गया 20 पाई। और यहाँ से 3 को इधर लेंगे, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में। तो यल बराबर क्या हो गया 20 पाई बटा 3, ये सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो है और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बोला जा रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 70 डिग्री के कोण बनाते होंगे, कितने डिग्री मतलब समान लंबाई। तो पहले हम क्या करेंगे, दो वृत्त को जो है समान लंबाई वाले चाप जो है अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 70 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब चाप की लंबाई क्या है समान है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो है यहाँ पर पहले वृत्त छाप लीजिए, पहले फिगर जो है यहाँ पर जो है। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका जो है ये आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और ये यहाँ पर जो एक में जो है 60 डिग्री कोण बन रहा है, ये आपका मान लेते ये R1 है, त्रिज्या 1 है। ठीक है, ठीक है ना, दिख रहे हैं आपको स्पष्ट। चलिए दूसरा एक वृत्त जो है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त बोला जा रहा है क्वेश्चन, कितना वृत्त दो। चलिए फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उसके आप लोग जो है समझ गए हैं। ये जो है आपका जो है 70 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री का 70 डिग्री का आपका कितना डिग्री का है। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन में जो हमें आती है 75 डिग्री होगा, कितना डिग्री यहाँ पर जो है इसको 75 लिख लीजिए। क्वेश्चन जो आपका जो है 75 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का आपका जो है कोण बना रहा है, और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है,
यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, चाप की लंबाई दोनों में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा आर। थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा आर होता है ना। थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा आर। तो हम जो है पहली जो है पहला वृत्त के लिए, पहला वृत्त मतलब प्रथम वृत्त के लिए जो है, पहला वृत्त के लिए, पहला वृत्त के लिए जो है, ध्यान दीजिए, पहला वृत्त में क्या है, कोण दिया हुआ, अपने केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ से जो है, तब क्या होगा, इसीलिए जो है थीटा बराबर क्या होगा, यल बटा आर। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, थीटा कितना है, 60, यल बटा आर, आर वन, यहाँ पर आर बराबर कितना है, R1, क्या है, R1। और इसको जो है आप लोग जो है, इसको जो है 60 डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या हो गया, यल बटा R1। और यहाँ से क्षेत्रीय 18। तो इसका मतलब जो है यल बटा R1 बराबर कितना हो गया, पाई बटा 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय 18। चलिए अब जो है, अब क्या करेंगे, अब जो है दूसरा वृत्त में, दूसरा वृत्त को लेते हैं। अब दूसरा वृत्त में जो है, दूसरा वृत्त के लिए, दूसरा वृत्त के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा वृत्त में थीटा बराबर कितना है, 75 डिग्री है। कितना डिग्री है, 75। आर बराबर कितना है, R2 है, ठीक है। यल तो वहीं पर चाप की लंबाई दोनों में बराबर है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, यल बटा आपका आर हो गया। और यहाँ से जो है थीटा कितना है, 75 डिग्री बराबर यल कितना है, यल आपका कितना है, चाप यल है, आर वो कितना है, R2 है। और यहाँ से जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, 75 डिग्री को जो है रेडियन बदलेंगे तो कितना होगा, पाई बटा 180 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। पाई बटा आपका 180 से गुना करेंगे तो यल बटा क्या हो गया, R2 हो गया। और यहाँ पर 15 × 5 = 75 और 5 5 × 15 5 × 6 = 30। और यहाँ पर जो है क्या होगा, 5 से काट दिए पहले, 36 हो गया, ठीक है। 15 × 5 = 75, 5 × 15 5 × 30। फिर जो है यहाँ पर 3 से कटेगा, काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 12। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया आपका, यहाँ से निकल कर आ गया कि यल बटा R2 बराबर कितना हो गया, 5 पाई बटा 12। इसको इक्वेशन नंबर आपका 2 क्या हो गया, 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब जो है आप क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कीजिए। एक बार फिर से यदि बोला जा रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः, चाप की लंबाई क्या है, समान है, यल है, यल है, 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाता है, तो उसकी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। किसके अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब जो है समीकरण पहला को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, मतलब समीकरण पहला को दूसरा से भाग देने पर, तो पहला कितना है, यल बटा 8, इसलिए क्या हो गया, यल बटा R1 बटा, भाग देंगे तो बायां साइड भाग होगा, यल बटा क्या हो गया, R2। और यहाँ से क्या हो गया, पाई बटा 3, और बटा में क्या हो गया, राइट साइड इसका क्या है, 5 पाई बटा 12, मतलब बायां साइड भाग होगा, दायां दायां। यहाँ से देखिए यल से यल यहाँ पर क्या हो गया, आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। इसको आगे करते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, यल बटा R1, ठीक है, गुणे R2 बटा क्या हो जाएगा, यल बराबर, इसमें भी वही क्या होगा, पाई बटा 3
भागा होगा तो इसका अगला अंक पलट जाएगा, क्या हो गया 12/5। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यल से यल कैंसिल, पै से पै कैंसिल, 3 चौके 12। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से जो है R2/R1 कितना हो गया 4/5। तो R1/R2 क्या हो जाएगा 5/4। इसलिए जो है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो है R1 का अनुपात और R2 का अनुपात बराबर क्या होगा 5/4। यही आंसर आ गया। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, समझ गए ना। और जो है इसको जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक डोलायमान, मतलब आप कभी जो है दिवाली में जो है आप जो है पहले अथी जो है क्या कहते थे, एक रस्सी में बांध के जो है कपड़ा के उसमें मिट्टी तेल में डुबा के उसको ऐसे ऐसे खेलते थे, खेले हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। तो मतलब वही समझिए कि ये जो आपका जो है डोलनाकार है, हाथ में आप इसको है ना, तो इसको इस तरह डोलनाकार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। मतलब 75 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक रस्सी है, ठीक है, एक डोलनाकार है, तो इसको जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब चाप की लंबाई दिया हुआ है। तो पहला ध्यान दीजिए, पहला पहले जो है इसको फिगर पहले समझ लीजिए। आपको मान लेते ये जो आपका जो है कोई अथी है, कोई किसी चीज़ पे इसको जो है टांगा गया है, ये आपका जो है मान लेते ये डोलनाकार है, यही आपका जो है 75 सेंटीमीटर का है। कितना है ये आपका 75 सेंटीमीटर का। ये जो है यहाँ से यहाँ डोल रहे, तो ये जो है इस तरह से जो है यहाँ से डोल रहे हैं, तो यही जो है यहाँ से यहाँ जो डोल रहे हैं, इसके जो है लंबाई जो है पहला में देखिए कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर, यही चाप की लंबाई हो गया। तो बोला जा रहा है कि कोण जो है बनाता है तो उसका माप रेडियन, मतलब ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपको जो है निकालने के लिए जो है बोला जा रहा है, ये थीटा आपको बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है दिया है क्या दिया है, ये क्या हो गया आर त्रिज्या बराबर कितना है 75 सेंटीमीटर, त्रिज्या 75 है ना, और ये चाप की लंबाई है यल बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ये पढ़े है ना अभी, यही ना चाप की लंबाई है ये। ठीक है, तो इसलिए जो है थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होता है L/R, ये पढ़े हैं। तो थीटा निकालने के लिए बोला यल कितना है 10, आर कितना है 75, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 2 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 5 25, मतलब कितना हो गया 2/15, ये आपका रेडियन में हो गया। ठीक है, यही आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा भी सेम वही बात है, फिगर बता देते, बाकी आप लोग हैं दूसरा भी क्या है वही बात है। तो दूसरा को भी फिगर वही बनाइए, पहले आप लोग जो है फिगर समझ लीजिए। दूसरा स्थिति में भी वही बोला जा रहा है, रस्सी की लंबाई वही है, लेकिन यहाँ पर जो है चाप की लंबाई में थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये जो है दूसरा में जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ जो दूरी आपका जो है चाप की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, यही थीटा बोला जा रहा है। इसमें भी निकालने के लिए ये भी आपका 75 है। ठीक है, दूसरा स्थिति में यह है। तो यहाँ भी क्या है दिया है आर बराबर कितना है, आर बराबर आपका जो है 75 सेंटीमीटर है, यल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा L/R, और यहाँ पे यल कितना है 15 बटा क्या हो गया 75।
75 और यहाँ पर क्या होगा 15 पचे क्या होता है 15 पचे आपका क्या होता है 75 होता है। तो 1 बटा क्या हो गया आपका 5 रेडियन। ठीक है, यही कोण जो है ना, कोण जो उसका माप जो है रेडियन में ज्ञात है, रेडियन में ज्ञात कर लिया। चलिए तीसरा जो है आप लोग बना लीजिएगा ना। तीसरा में ये क्या किए हैं, इसको हिंट दे, ये आपका जो है आ रहा है। तो तीसरा का फिगर देखिए, इसका फिगर यहाँ पर हम समझा देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन। तीसरा में थोड़ा बड़ा और बनेगा और यहाँ पर जो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ये 75 है, ये भी आपका 75 है और यहाँ से यहाँ जो आपका जो है ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा बराबर कितना, सॉरी आर बराबर कितना हो गया 75, यहाँ भी आर वही है, यल बराबर कितना 21, तो थीटा बराबर क्या होगा यल बटा आर। और यहाँ पर यल कितना है, यल आपका जो है 21 बटा क्या हो गया 75, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 7 बटा कितना हो गया 25। आंसर यही इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह प्रश्न को जो है बनाते रहिए। ठीक है, पूरा मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा था कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक डोलनामा है। ये 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला, ठीक है, एक डोलना जिसको रस्सी से ऐसे जैसे कोई चीज़ आप जो है खुटा में बांध दीजिए रस्सी को, उसमें कुछ ईंट नीचा में बांध दीजिए गोला टाइप का, उसको जो है ऐसे छोड़ दीजिए डोलना। ठीक है, जैसे आप लोग जो है दिवाली में खेलते हैं, है ना। दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, मतलब यहाँ से इसको ऐसे किए तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहीं आया, तो यहाँ इस बीच में ये जो कोण बन रहा है यही बोला जा रहा है कोण बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करिए। इसको रेडियन में बोला जा रहा है निकालने के लिए। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप के लिए मतलब यहाँ से यहाँ जो है ये चाप के लंबा आपका ये एक पहला में जो है 10 सेंटीमीटर है, दूसरा में जो है 15 सेंटीमीटर है, तीसरा में जो आपका 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे इसको जो है मान लिया दिया हुआ था, मान लिए इसको जो है ये क्या आर है, आर बराबर कितना है 75 सेंटीमीटर, यल बराबर ये अभी क्वेश्चन में पढ़े हैं, यल बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और चूँकि जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है यल बटा आर होता है, तो यहाँ से जो है 10 बटा क्या हो गया 75, इसको कैलकुलेट किए 2 बटा 15 आ गया रेडियन में, यही आंसर। दूसरा स्थिति में भी क्या था, आर बराबर 75 यल बराबर 15, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है आर यल बटा आर होता है, थीटा बराबर क्या होता है यल बटा आर होता है। तो यहाँ से 15 बटा क्या हो गया 75, 15 पचे 75, 1 बटा 5 होगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पे आर बराबर कितना है 75, यल बराबर कितना 21, थीटा बराबर कितना यल बटा आर, तो यल कितना है 21 बटा 75, यहाँ पे कैलकुलेट किए 7 बटा कितना हो गया 25। ठीक है, इसी तरह आप लोग प्रश्न को बनाते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। ये आपका जो है प्रश्नावली जो है कौन था आपका, प्रश्नावली जो है आपका जो है प्रश्नावली NCERT का प्रश्नावली जो है 3.1 आपका जो है समाप्त हो गया। ये आपका जो है समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग जो है लेकर आएंगे 3.2 का प्रश्न का जो है हल करेंगे। इसी तरह आप लोग जो है क्वेश्चन को बनाइए, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे इसको बनाइए। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मन से पढ़ाई करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।